बीजेपी विधायक हरविंदर सिंह लवली को नियुक्त किया गया। दिल्ली विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जारी किया आदेश। पीएम आवास पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री से पहली शिष्टाचार मुलाकात की। आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को लिखी चिट्ठी। महिला सम्मान योजना को लेकर आप विधायकों के साथ मिलने का मांगा समय। दिल्ली के मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह बोले, घोषणा पत्र में किए सभी वादों को पूरा करेंगे। वादों को निभाने का रोड मैप तैयार हो रहा है। दिल्ली के नवनियुक्त मंत्री आशीष सूद ने कार्यभार संभाला। गृह, बिजली, उच्च शिक्षा विभाग की मिली है जिम्मेदारी। दिल्ली की सड़कों पर उतरे मंत्री आशीष सूद। कूड़े को लेकर आप पर निशाना साधा। कूड़ा साफ नहीं करवा सकते तो मेयर इस्तीफा दें। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा भी सड़कों पर उतरे। सराय काले खां रिंग रोड पहुंचे। सड़क निर्माण कार्यों का लिया जायजा। प्रवेश वर्मा ने मूलचंद अंडरपास पंप का निरीक्षण किया। बोले, यहां पर क्या क्या कमियां हैं हम वो देखने आए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने राव तुलाराम मेमोरियल अस्पताल का किया दौरा। कहा, यहां पर सुविधाओं की जो कमी है उसको पूरा करेंगे। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने दी अधिकारियों को नसीहत। कहा, केजरीवाल की कामना करने की संस्कृति अब खत्म। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बधाई देने का सिलसिला जारी। सुबह से ही उनके आवास पर पहुंच रही है लोगों की भीड़। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पहुंचे। श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे में टेका मत्था। अरदास करने के बाद बोले, दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, परमात्मा से दिल्ली के विकास के लिए कामना करने आया हूं। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष का धरना जारी। रात भर से विधानसभा में रुके कांग्रेस के विधायक। मदन राठौड़ फिर राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। सीएम भजनलाल शर्मा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की मौजूदगी में हुई घोषणा। नीतीश कुमार के बेटे निशांत के बयान के बाद जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, तेजस्वी यादव जी, राजनीतिक दिमाग की मरम्मत हो गई या नहीं। एक दिन पहले निशांत ने तेजस्वी यादव के दावों को किया था खारिज। सीएम नीतीश की सेहत को लेकर दुष्प्रचार को बेबुनियाद बताया था। सीएम योगी को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान। मुख्यमंत्री की विचारधारा योगी से मेल नहीं खाती। उन्हें अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। शिंदे गुट के नेता उदय सामंत ने मुंबई में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से की मुलाकात। 27 फरवरी को मराठी भाषा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। मराठा साहित्य सम्मेलन को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, देश की प्रगति और उन्नति में मराठा साहित्य का अहम योगदान रहा है। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। कहा, इन लोगों को बिहार से कोई मतलब नहीं, सत्ता में कैसे रहे, सिर्फ इस स्वार्थ के लिए दौरा करते हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को बड़ी जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किए गए। मॉरिशस में राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम ने भेजा था न्योता। 12 मार्च को मॉरिशस का नेशनल डे। 24 फरवरी से पीएम मोदी का 2 दिनों का असम दौरा। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले झुमोइर बिनंदनी नृत्य कार्यक्रम में होंगे शामिल। असम दौरे के दूसरे दिन 25 फरवरी को एडवांटेज असम 2.0 समिट का करेंगे उद्घाटन। खानापारा पशु चिकित्सा कॉलेज मैदान में तैयारियों पर जायजा भी लेते कुछ ऑफिसर्स नजर आए। जम्मू कश्मीर के मेढर में एलओसी के पास संदिग्ध गतिविधियां दिखी। सुरक्षा वालों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अनंतनाग के बिजबेहरा रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल का आयोजन। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने किया मॉक ड्रिल। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एयर इंडिया की खराब व्यवस्था पर किया ट्वीट। अपनी सीट टूटी और धसी हुई होने पर दिखाई नाराजगी। भोपाल से दिल्ली आ रहे थे शिवराज सिंह चौहान। मेरी धारणा थी कि टाटा प्रबंधन के हाथ में लेने के बाद एयर इंडिया की सेवा बेहतर होगी, उन्होंने कहा, लेकिन ये मेरा भ्रम निकला। फ्लाइट में हुई असुविधा के लिए एयर इंडिया ने माफी मांगी। ट्वीट कर लिखा, आपको असुविधा के लिए खेद है, आगे से ऐसा नहीं होगा। कुरुक्षेत्र पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। बोले, सिर्फ मेरे बारे में नहीं, किसी अन्य यात्री को असुविधा ना हो, एयर इंडिया प्रबंधन को इसका ध्यान रखना चाहिए। दिल्ली में पूजा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेले का उद्घाटन किया। कुरुक्षेत्र दौरे पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुकुल कुरुक्षेत्र में कृषि फार्म का किया दौरा। कुरुक्षेत्र में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देखी गन्ने की फसल। गन्ने को मशीन में डालकर गुड़ बनाने की प्रक्रिया को भी समझा। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जनसैलाब। आज 89 लाख लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। वीकेंड पर प्रयाग महाकुंभ में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। सुबह सुबह लाखों भक्तों ने त्रिवेणी संगम में लगाई डुबकी। प्रयागराज के सहसो चौराहे पर भीषण जाम। शहर के अंदर 15 किलोमीटर लंबी कतार। प्रयागराज में एंट्री पॉइंट से लेकर शहर के अंदर तक भारी जाम। 500 मीटर की दूरी तय करने में लग रहे हैं 2 से 3 घंटे। महाकुंभ में स्नान के लिए लगातार बढ़ रही भीड़। प्रयागराज स्टेशन से महाकुंभ मेला क्षेत्र जाता दिखा लोगों का हुजूम। प्रयागराज महाकुंभ के आखिरी दिन 4 दिन अब और बाकी। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन आस्था के सबसे बड़े आयोजन का समापन है। ड्रोन वीडियो में महाकुंभ का दिखा भव्य नजारा। त्रिवेणी संगम में बड़ी संख्या में स्नान करने पहुंच रहे श्रद्धालु। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने त्रिवेणी संगम में पूरे परिवार के साथ लगाई डुबकी। सीएम योगी ने भी साथ में संगम में स्नान किया। संगम स्नान के बाद बीजेपी अध्यक्ष ने मां गंगा की आराधना की। सीएम योगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ संगम आरती की।
प्रयागराज में संगम स्नान के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़े हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे साथ। केरल के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर महाकुंभ पहुंचे, परिवार के साथ संगम में लगाई डुबकी। संगम में डुबकी के बाद केरल के गवर्नर बोले, यहां आकर एक अलग तरह की अनुभूति है, देश की राष्ट्रीय एकता का कुंभ है। बॉलीवुड अभिनेत्री तमन्ना भाटिया प्रयागराज महाकुंभ पहुंची, माता पिता के साथ किया संगम स्नान। अलीगढ़ जेल में त्रिवेणी संगम में लाया गया पानी, कलश में लाए गए पानी को हौज में मिलाकर कैदियों ने स्नान किया। नासिक में अवैध दरगाह के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, दरगाह के अवैध हिस्से को किया गया ध्वस्त। भारी सुरक्षा के बीच प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। एसआरपीएफ, आरएएफ और 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए तैनात रहे। पंजाब में प्रशासनिक सुधार विभाग हुआ खत्म, सरकार ने विभाग को खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया। पाकिस्तान से हरिद्वार आया हिंदुओं का ग्रुप, 400 पाकिस्तानी हिंदुओं की अस्थियां गंगा में की गई विसर्जित। केरल के थालासेरी में 53 सीपीएम कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज, मंदिर उत्सव के दौरान तनाव पैदा करने के आरोप लगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी, दौसा जेल में पॉक्सो केस में बंद आरोपी ने दी धमकी। दिल्ली के रोहड़ी इलाके में क्राइम ब्रांच ने एनकाउंटर में भाऊ गैंग के 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, एक बदमाश के पैर में लगी गोली। छावा मूवी देखने के बाद दिल्ली में बवाल, अकबर बाबर रोड के बॉर्डर पर युवाओं ने पोती कालिक। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए भारी भीड़, महाशिवरात्रि तक और भीड़ बढ़ने की संभावना। बनारस में महाशिवरात्रि की तैयारियां तेज, काशी विश्वनाथ मंदिर को लाइटिंग से सजाया गया। सिलीगुड़ी में इस्कॉन मंदिर में 3 दिवसीय कीर्तन मेले का आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। अयोध्या में राम भक्तों का उमड़ा जन सैलाब, सुबह सुबह रामलला के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। अगरतला के प्रागना भवन में जीएसटी जागृति अभियान, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा हुए शामिल। लखीमपुर खीरी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, शिव मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। इंडिया गेट से वॉकथॉन में शामिल हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा, वॉकथॉन का उद्देश्य ड्रग्स के खिलाफ एकजुटता। झांसी में बुलडोजर से हुई बारातियों की विदाई, दुल्हन की कार आगे पीछे गई बुलडोजर पर नाचते बाराती नजर आए। नोएडा के गंदोह भलेसा इलाके में ताजा बर्फबारी, धूप में पहाड़ों पर चमकते दिखे बर्फ। जम्मू और कश्मीर के राजौरी समेत आसपास के इलाकों में बर्फ की चादर लिपटी, लगातार बर्फबारी से कड़ाके की ठंड। बर्फबारी से राजौरी, माहौर और रामबन के 3 जिलों के बीच ट्रैफिक प्रभावित, बुद्दल, माहौर, गूल रोड से बर्फ हटाने में जुटी बीआरओ की टीम। नए साल में गौतम अडानी की नेटवर्थ 1.3 लाख करोड़ रुपए तक गिरी, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की रिपोर्ट में दावा। छोटे शहरों में प्रीमियम प्रोडक्ट की मांग बड़े शहरों से 5 से 7% ज्यादा, रिसर्च फर्म कैंटा की रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त-अक्टूबर 2024 में एफएमसीजी की ओवरऑल बिक्री में कमी आई, शहरी इलाकों में खपत कम होना बनी मुख्य कारण। शेयर बाजार में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 2 दशक में सबसे कम, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की हिस्सेदारी भी 13 साल के निचले स्तर पर। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट, 2.54 अरब डॉलर घटकर 635.72 अरब डॉलर पर पहुंचा। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड बोर्ड दूसरी बार आईपीओ के लिए अप्लाई करेगी, वित्त वर्ष 2025-26 में डीआरएचपी फाइल करेगी। कल चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला, दुबई के मैदान में आमने सामने होंगी दोनों टीमें। वनडे में पाकिस्तान का पलड़ा भारी, दोनों देशों के बीच अब तक खेले गए 135 मुकाबलों में भारत ने 57 रन जीते। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान का पलड़ा भारी, पाकिस्तान को 3 और भारत को 2 मुकाबलों में मिली है जीत। न्यूट्रल वेन्यू पर भारत ने पाकिस्तान को 34 बार हराया, पाकिस्तान ने 40 मुकाबलों में जीत दर्ज की। एक बार फिर न्यूट्रल वेन्यू पर दोनों टीमों की टक्कर। महामुकाबले के लिए दुबई के पिच तैयार, धीमी पिच पर गेंदबाजों को मिल सकता है फायदा। मैच के दौरान पूरी तरह से साफ रहेगा मौसम, एक्यूवेदर की रिपोर्ट के मुताबिक थोड़े बादल रहेंगे लेकिन बारिश के आसार नहीं। दुबई के मैदान पर बाद में बैटिंग करने वाली टीम का पलड़ा भारी, अब तक खेले गए 59 वनडे मुकाबले में 35 बार टारगेट चेज करने वाली टीम जीती है। भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले प्रैक्टिस में जुटी पाकिस्तान टीम, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में हार से कॉन्फिडेंस हिला। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले विराट कोहली ने नेट पर पसीना बहाया, समय से 3 घंटे पहले ही प्रैक्टिस करने पहुंच गए। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर अनिल कुंबले बोले, गौतम गंभीर को जरूरत पड़ने पर कठोर निर्णय भी लेना होगा, 2027 वर्ल्ड कप को देखते हुए टीम बनानी चाहिए। पाकिस्तान से मैच से पहले सौरभ गांगुली ने भारतीय टीम का हौसला बढ़ाया, बोले शतक लगा सकते हैं टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर्स के सभी बल्लेबाज। रिकी पॉन्टिंग ने की भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी की तारीफ, बोले अपनी टीम के लिए कुछ भी कर सकते हैं शमी। भारत के खिलाफ मैच से पहले पाक गेंदबाज हारिस रऊफ का बड़ा बोलापन, बोले दुबई में पाकिस्तान का रिकॉर्ड शानदार, बेहतर प्रदर्शन के साथ टीम इंडिया को देंगे शिकस्त। भारत पाकिस्तान मुकाबले पर बासित अली का बयान, बोले पाकिस्तान में महंगाई बहुत, भारत से हारने पर टीवी नहीं टूटेंगे।
रविवार के मुकाबले में 4 छक्के लगाते हुए इतिहास रचेंगे रोहित शर्मा। पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बनेंगे। अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच के दौरान काली बिल्ली घुसी। कराची स्टेडियम के ग्राउंडमैन ने बिल्ली को मैदान से बाहर किया। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी का नाम रिकॉर्ड के साथ जुड़ा। चैंपियंस ट्रॉफी में डेब्यू करने वाले सबसे बड़ी उम्र के खिलाड़ी बने। साउथ अफ्रीका की पारी के आखिरी ओवर में फजल हक फारूकी ने एडन मार्कम को धक्का मारा। चेहरे पर गंभीर भाव दिखने के अगले ही पल मुस्कुरा दिए फारूकी।